नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है संविधानवाद। तो जैसा कि हमने कल विधि के शासन का टॉपिक किया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विधि का शासन और संविधानवाद दोनों ही आपस में संबंधित टॉपिक है। हमने देखा विधि के शासन में कि किस तरह से डायसी ने विधि के शासन के 3 अर्थ बताए हैं और बताया है कि विधि के शासन की क्या क्या सीमाएं होती हैं। हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है और बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता, और संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक जो है वो संविधानवाद है। देखिए, विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं हैं। जहाँ स्वेच्छाचारी और अधिनायकवाद होता है, वहाँ आमतौर पे रूल ऑफ लॉ और संविधानवाद की उपेक्षा की जाती है। लेकिन जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन होता है, वहाँ विधि का शासन और संविधानवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी पालना की जाती है। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि संविधानवाद का अर्थ क्या है, इसके आधार क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। जब से प्रारंभिक समाज का उदय हुआ है, शायद तभी से राजनीतिक शक्ति को जन्म देने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए राजनीतिक शक्ति का महत्व जो है वो समाज में शुरू से माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में सामाजिकता बढ़ती गई, संगठित जीवन का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे राजनीतिक शक्ति में भी बाध्यता या अवपीड़न का तत्व जो है वो शामिल होने लगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को रेगुलेट करने के लिए, उनको जो है कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करने के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों का नियामंकन करने के लिए भी राजनीतिक शक्ति का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ और उसमें अवपीड़न का तत्व भी आया। तो शासकों को कानून, सुरक्षाओं और संतुलन शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए यह एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया कि संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को एक संवैधानिक विधि के नियंत्रण में होना चाहिए। ये संवैधानिक विधि संविधान भी हो सकता है, और ये कहा गया कि कोई ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो सर्वमान्य हो और जिसमें निहित मान्यताओं, मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासक नियमित अधिकार क्षेत्र में रहें। संवैधानिक नियंत्रण व्यवस्था को ही संविधानवाद कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि संविधानवाद वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन विधियों और नियमों द्वारा होता है, न कि व्यक्तियों द्वारा। यह लोकतांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। संविधानवाद का अगर हम अर्थ देखें तो संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो इस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं, जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों और विधियों के अनुसार ही संचालित हो व उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे वो मूल्य व राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें जिसके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। तो 2 विचारक हुए हैं जिन्होंने संविधानवाद की परिभाषा दी है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, वो हमें जानना चाहिए। कोरी और इब्राहिम के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। अर्थात जो संविधान ने जो निर्देश दिए उसी के अनुरूप अगर शासक काम करते हैं तो उसे संविधानवाद कहते हैं। कॉल जे फेडरिक ये कहते हैं कि व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। तो संविधानवाद शासन की शक्ति है जिसमें शासन जनता की आस्था, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करे तथा सरकार की शक्तियां सीमित हों। संविधान और संविधानवाद में अंतर को अगर हम देखें तो संविधान संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का। संविधान में सरकार, व्यक्ति और सामाजिक संगठन के संबंधों का वर्णन होता है।
दूसरी ओर संविधानवाद में देश के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श होते हैं जिनसे मिलकर विचारधारा बनती है और इसी विचारधारा का प्रतीक संविधानवाद कहलाता है। दूसरी बात ये भी है कि संविधान प्राय निर्मित होते हैं और संविधानवाद जो है विकास का परिणाम है। मूल्यों और आस्थाओं का यह विकास परंपराओं, संस्थाओं और शासन संबंधी तत्वों में विश्वास के कारण होता है। प्राय हर समाज का ये लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था ही संविधानवाद है। संविधान साधन युक्त धारणा है, जबकि संविधानवाद साध्य युक्त धारणा है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि संविधान अनेक देशों में एक जैसा हो सकता है। संस्कृति, मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श भी कई देशों में एक जैसे हो सकते हैं। संविधानवाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग अलग होता है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब का संविधान अलग अलग है। लेकिन संविधानवाद अर्थात मर्यादित शासन की भावना कई देशों में एक जैसी हो सकती है। आइए देखते हैं संविधानवाद के आधार या फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। संविधानवाद के मुख्य आधार हैं संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि आम नागरिकों में अपने देश की राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य होना चाहिए और ये संवैधानिक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। यदि नागरिकों की बड़ी संख्या यह अनुभव करती हो कि सरकार का तंत्र उनके अहित में अन्यायपूर्ण ढंग से असंचालित होता है तो वे सरकारी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें सरकार की सत्ता क्षीण होगी और सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन की आवश्यकता पर भी सहमति होती है। नागरिकों में इस बात पर सहमति पाई जानी चाहिए कि शासन के संचालन का आधार विधि का शासन होना चाहिए, अर्थात सरकार मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग न करे बल्कि सुनिश्चित रीतियों का ही प्रयोग करे। तो इसका मतलब यह है कि सरकार के मनमानेपन पर कहीं न कहीं नियंत्रण लगने के लिए सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन की आवश्यकता पर सहमति है। समाज के सामान्य उद्देश्यों पर भी सहमति है। संविधानवाद का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि नागरिकों में समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति पाई जानी चाहिए। यदि किसी भी परिस्थिति में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण में एक मत नहीं हो तो समाज में इस भिन्नता के कारणवश संघर्ष स्थिति, जिसे तनाव, खिंचाव या दबाव की स्थिति भी कहा जाता है, वो उत्पन्न हो जाती है, जिससे इस पद्धति में आस्था कम हो जाती है। एक और बात है कि गौण लक्ष्यों व विशिष्ट नीति के प्रश्नों पर सहमति होनी चाहिए। संविधानवाद की व्यवहार में उपलब्धि के लिए ज़रूरी है कि गौण उद्देश्यों व विशिष्ट नीति प्रश्नों पर भी समाज में सहमति हो, क्योंकि इन पर असहमति होगी तो तो संविधानवाद के भवन जो है वो डगमगाएगा। तो संविधानवाद के ये जो चारों आधार हैं, किसी भी राज्य में इनकी व्यवहारिक उपलब्धि की आवश्यक शर्त है। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये आधार नहीं हो तो संविधानवाद की व्यवस्था बहुत दिनों तक स्थायी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने संविधान और संविधानवाद में अंतर देखा, संविधानवाद का अर्थ देखा, हमने ये भी देखा संविधानवाद के क्या क्या आधार होते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संविधानवाद के कुछ तत्व भी होते हैं जिसको एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। पिनॉक और स्मिथ नामक विचारक है जिसने संविधानवाद के 4 मुख्य तत्व बताए हैं। वो कहते हैं कि संविधान आवश्यक संस्थाओं की अभिव्यक्ति है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है, संविधान विकास का निर्देशक है, संविधान राजनीतिक शक्ति के संगठक के रूप में कार्य करता है। तो ये 4 तत्व जो हैं वो पिनॉक और स्मिथ ने बताए हैं। जहाँ तक संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं की बात है तो संविधानवाद मूल्य सभ्य धारणा है।
संविधानवाद संस्कृति संबद्ध धारणा है। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा है। तो संविधानवाद की दृष्टि से विकासशील देश इस दुविधा में हैं कि वे उस यूरोपीय देश की शासन पद्धति का कैसे अनुसरण करें जिसमें उपनिवेश शासन के अधीन उसको रहना पड़ा। विकासशील देश भी ये देखते हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ अभी प्रयोग ही कर रहे हैं। तो कोई भी देश जो है अभी ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। संविधानवाद विकासशील राज्यों की अवधारणा में तो साध्य है और पाश्चात्य अवधारणाओं के समान है, पर साधनों की दृष्टि से ये अवधारणा जो है वो अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाई है। जहाँ तक संविधानवाद के भविष्य को देखें तो संविधानवाद के विकास में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक संविधानवाद का भविष्य बड़ा उज्जवल लगता था, लेकिन इटली में फासीवाद आया, जर्मनी में नाजीवाद आया, पूर्वी यूरोप के राज्यों में अर्ध अधिनायकवाद का उदय हुआ। इससे जो है एक संविधानवाद का भविष्य जो है उस पर एक प्रश्न चिन्ह आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी साम्यवाद और सैनिकवाद का जिस गति से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में प्रसार हुआ, उससे संविधानवाद का भविष्य अनिश्चितता के कोहरे में आया। तो इसलिए संविधानवाद के भविष्य के बारे में हम ये कह सकते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि विधि का शासन और संविधानवाद दोनों ही किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण जो है पाए जाने वाले तत्व हैं और उसको पाने के लिए सदैव गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक सरकार वह है जो संविधान के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के साथ संचालित नहीं होती। तो संविधानवाद मूल्य संबद्ध धारणा है, संविधानवाद गतिशील अवधारणा है। हम जानते हैं कि विधि का शासक और संविधानवाद किसी भी देश के लिए बहुत अहम है और इसकी प्राप्ति का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि संविधानवाद और विधि का शासन कहीं ना कहीं मर्यादित शासन की बात करता है, यह अधिनायकवाद से हमें बचाता है। तो आप इस टॉपिक को तैयार करें और इसमें कोई दिक्कत आएगी तो हम मिलेंगे तो बात करेंगे। और अभी अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।